एसटीटी का रिजल्ट जो है बहुत जल्द दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। अगर 12 तारीख को मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि नहीं बिल्कुल इनको एक अलग से जो अंक का छूट मिलना चाहिए, तो फिर तो वो मामला चला जाएगा, क्लियर होकर चला जाएगा। जानते हैं कि ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लालाजी या अन्य जो अन्य श्रेणी के लोग हैं जो समान, तो उनके लिए एक प्रोविजन के तौर पर आप देख सकते हैं मंत्रालय का गठन क्यों हुए हैं। इसीलिए कि सरकार नौकरी का वादा कर रही है। सरकार कह रही है कि हम 5 साल यानी 25 से 30 जो सरकार बनेगी उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार और मंत्रालय अलग से। लगातार कमेंट, लगातार कॉल और लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ ना कुछ बोलिए भैया, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सब चीज बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। मेरे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा क्यों किया गया है और कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या उन लोग डिजर्व नहीं करते रिजर्वेशन एसटीटी एग्जाम में? क्या वो लोग मूली गाजर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार ने 10% का जो आरक्षण दिया था उसको लेकर तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, नौकरी, सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी या पात्रता परीक्षा, सब में एक प्रोविज़न है कि आपको अंकों में जो छूट जो अन्य श्रेणी के लोगों को मिलता है वो आपको मिलना चाहिए। जैसे एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी लोगों को मिलता है। महिलाओं को अलग से आरक्षण का जो केंद्र है वो भी मिलता है। तो फिर ये जो 10% का जो कोटा तय हुआ है उसमें तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस हैं उच्च जाति के लिए, उनके लिए तो कहीं कोई प्रोविज़न है नहीं। जैसा कि एसटीटी के रिजल्ट में भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो अभ्यर्थियों का एक समूह है जिन्होंने बिहार के जो आयोग है उच्च जातियों के लिए जो आयोग है सवर्ण आयोग, उनके अध्यक्ष से मुलाकात होती है और कई बार पत्र जारी होता है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था किया जाए क्योंकि अंकों में छूट मिलनी चाहिए। जैसा प्रावधान जो बीएसईबी है उन्होंने नहीं किया है। तब महाचंद्र सिंह उनके अध्यक्ष, उन्होंने बीएसईबी के अधिकारियों के साथ 12 तारीख को एक बैठक बुलाते हैं। 3 बजे बैठक है, बेली रोड जो केंद्रीय उसका जो आवास जो परिसर है, 12 तारीख को बैठक है। तो अनुकुल जी आप समझिए कि 12 तारीख को अब किनको जाना है। एक तो शिक्षा विभाग के अधिकारी को वहाँ रहना है, दूसरा बीएसईबी के भी अधिकारी वहाँ रहेंगे और तीसरा छात्रों को भी बुलाया गया है। ये बड़ी बात है कि तीनों लोग साथ में। हाँ, साथ में, क्योंकि जो आरोप अगर छात्र लगा रहे हैं तो उसको तो देखा जाएगा ना, एक सामने कि अगर ये कह रहे हैं तो क्या आपके पास है ऐसा प्रोविजन है रिजल्ट देने का, अंक में छूट देने का। तो ये पूरे तरीके से आप समझिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं के साथ एससी एसटी सबको अगर मिलता है तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े जो छात्र हैं जो उच्च जाति की श्रेणी में आते हैं उनके लिए क्या ये प्रोविज़न है कि नहीं है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि बिल्कुल हम लोग को मिलना चाहिए। मेरे पास भी कई लोगों का फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है कि आप इसके बारे में एक जानकारी लोगों को दे दीजिए कि 12 तारीख को बैठक है। तो अनुकुल जी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो बिल्कुल अब इस चीज़ों से अब उब गया है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई तो हर लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है बताइए। अब लोग अलग अलग तरीके के कहेंगे कि नहीं जो ये अगर हो जाएगा तो हम पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग और जाति अनुसूचित जाति एससी एसटी उन लोगों के लिए नुकसानदेह हुआ। नुकसानदेह कहाँ होगा उसको? तो जब अपने लड़ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी तो लड़ेंगे। नहीं ना, तो जब आप ये सवाल करेंगे ना तो उनको ये उनके मन में ये सवाल आता है। अब देखिएगा कि एसटीटी TR4 का लड़ाई करवा दिए कि एसटीटी वाला जो है TR4 का विरोधी है, तो TR4 वाला एसटीटी का विरोधी है। कोई विरोध नहीं है बिल्कुल। हमको अरे भाई हमको नहीं मिला, हम तो फोन कॉल उठाना बंद कर दिए। अब समझिए कि फ़ोन कॉल करके लोग बता रहे हैं कि TR4 का विरोध कर दिए, फंसा दिए, बहाली फलना चिलना। तो ये बात सवाल अब नहीं है। अगर आप सवाल करते हैं तो इसका जवाब देखिए। अगर नहीं है प्रोविज़न तो आयोग क्लियर कर देगी ना। अगर प्रोविज़न है तो आपको रिजल्ट देना होगा। अंकों की छूट की मांग बिल्कुल जायज मांग है। जब कोई भी करे अगर आपको 27% का आरक्षण अगर नहीं मिलता पिछड़ा वर्ग को तो क्या आप मांग नहीं करते? कौन सी ऐसी जाति जनजाति नहीं है जिनको अगर नहीं मिलता है प्रोविजन तो वो मांग नहीं करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे। गलती कहाँ आपको लग रही है? ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी हैं वो शोर कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को मांग रहे हैं, तो गलती कहाँ पे हुई है? नहीं देखिए आप बताइए। जैसे कि लोगों को ये लगता है कि जो समान वर्ग के श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो खासकर अमीर होते हैं, उनके मन में ये है। हाँ, सवर्ण समाज मतलब अमीर, उसका मतलब है कि अमीर। ऐसा तो है नहीं, सवर्ण समाज में भी लोग गरीब हैं। तो गरीब का दायरा सरकार ने कहा कि 10% जो है उसका आरक्षण जो है केंद्र सरकार ने तय किया और सभी परीक्षाओं में उसी प्रकार से कट ऑफ जो बनते हैं उसी अनुसार बनते हैं। जनरल के जस्ट नीचे रहते हैं या कभी कभी तो अन्य परीक्षाओं में नीचे भी और नीचे चले जाते हैं। तो फिर एसटीटी जो पात्रता परीक्षा है, अगर केंद्र सरकार कह रही है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा हो या पात्रता परीक्षा हो या गैर सरकारी संस्था को जो आयोजित परीक्षा है सब में अगर आरक्षण देना है
तो फिर आप इनको आरक्षण क्यों नहीं देंगे? तो यही तो तय होगा। अब अभ्यर्थी अगर सोच के रहेंगे कि नहीं कुछ लोग चले जाएंगे, तो आपको भारी संख्या में वहां मौजूद होना है 12 तारीख को, कि ये लड़ाई जो है आपकी है। आयोग क्या करेगी, बीएसईबी क्या करेगी, शिक्षा विभाग क्या करेगी, ये तो अलग विषय है, लेकिन आप अगर वहां मौजूद नहीं रहेंगे, हाँ 10 लोग जो हैं, जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो आवेदन दिए, प्रॉपर नॉलेज है इस चीज के बारे में, हाँ वो तो रहेंगे। उसके साथ उनका ये भी कहना है कि भारी संख्या में अभ्यर्थी वो रहें जो इस जाति से बिलोंग करते हैं, समान श्रेणी के छात्र हैं। आप जानते हैं कि ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला जी या अन्य जो अन्य श्रेणी के लोग हैं जो समान, तो उनके लिए एक प्रोविज़न के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एसटीटी का रिजल्ट जो है बहुत जल्द दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। अगर 12 तारीख को मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि नहीं बिल्कुल इनको एक अलग से जो अंक का छूट मिलना चाहिए, तो फिर तो वो मामला चला जाएगा, क्लियर होकर चला जाएगा। लेकिन आप ही नहीं जाएंगे, तो जब इसका मतलब तो यही है कि मांग बिल्कुल 12 तारीख को सभी लोग को तैयार रहना है। कहाँ जाना होगा इन लोगों को? बेली रोड में एक ऑफिस है, आप सवर्ण आयोग, उच्च जातियों के लिए आयोग बना है, वहीं पर आपको जाना है और निश्चित रूप से अभ्यर्थी वहां जाएंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत अगर एड्रेस अगर मिल जाता है छूट, तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट में भी बहुत बदलाव होगा। श्योर बदलाव होगा, और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ, हाँ अभ्यर्थियों के, देखिए जहाँ कोई उचित मांग है वहाँ हम हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे? अगर कोई अल्पसंख्यक को कोई कोटा नहीं मिलता, महिलाओं को जैसे आरक्षण नहीं मिल रहा था, 35% आरक्षण तय है, लेकिन महिलाओं को मिल नहीं रहा था। ये बात हम लोग TRE-1 से उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने माना ना, सरकार ने TRE-3 के बाद माना कि नहीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए किसी दूसरे प्रदेश के महिलाओं को मिल रहा था, अब जाके माना। डोमिसाइल पर मुहर अब लगाई जब तीनों फेज के बहाली खत्म हो गई तब। तो हम लोग यही कहते हैं कि जिसकी हक और अधिकार की लड़ाई बिल्कुल सही रास्ते पर है, उसके साथ हम लोग क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि 12 तारीख को अभ्यर्थियों के साथ बैठक हो रही है बीएसईबी में, क्या वहां पर EWS की बात नहीं चलेगी? जैसे अंदरूनी जो बैठक है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल बात चलेगी। अब आप समझिए कि 12 तारीख को जब वहां जाना है तो पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे ना अधिकारी, क्योंकि आपको तो जवाब देना है वहां तो तय होगा कि आपने इनको आरक्षण का लाभ अगर 10% अंक के छूट है तो क्यों नहीं दिया। तो बीएसईबी की तो बैठक है ही। आपसे भी पूछना चाहते हैं, जो आप कल बैठक करने वाले हैं गांधी मैदान के पास, तो आपने कहा कि जो फिजिक्स मैथ्स या फिर जो सवाल जवाब में है वो लोग वहां पे पहुंचे, तो मेरा ये सवाल है कि क्या EWS वाले आपके पास नहीं आ सकते? आप दीवार बन के खड़े हैं, आप नहीं मिलेंगे उनके? अगर नहीं, देखिए बात आप समझिए, EWS ये भी समझना जरूरी, क्योंकि मान लीजिए कल आप बैठक रख रहे हैं गांधी मैदान में और EWS वाले भी आपके पास पहुंच जाते हैं, तो क्या छात्र सर्वन की मांग नहीं सुनेंगे? नहीं, हम उनकी मांग सुन रहे हैं, मेरे पास उनका सारा चीज आया हुआ है, लेकिन हम जो STT के बैठक बुला रहे हैं, अगर दूसरा मांग को लेकर अभ्यर्थी आते हैं कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि काफ़ी चीज़ें होती है। तो हम बैठक बुलाए हैं मेनली STT के लिए। अगर उनके मांग रहेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मेरा जो मेन बैठक का उद्देश्य वो यही है कि STT पर जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वाकई में आरोप सही में है। 12 तारीख से पहले मिल लीजिए इन लोग से। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जो लोग हैं, कई लोग मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट भेजे हैं कि हम लोगों ने ये किया सब चीज़ है। तो अभ्यर्थियों से हम बात कर लेंगे और हम आ जाएंगे, हम लेकर सबको पहुंचेंगे वहाँ कि वाकई में। कि नहीं? देखिए अब प्रयास है कि जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि जो आरक्षण है, जो अंकों की छूट है, अन्य श्रेणियों के तरह EWS को भी मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से आयोग उस पर। ये चीज आप सबको याद होना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको भी याद रहना चाहिए कि अब गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है, बुलडोजर बाबा सम्राट चौधरी। ठीक है, हम नहीं नाम दिए, ये लोग नाम दिए, बुलडोजर बाबा सम्राट चौधरी। तो तैयार के साथ उतरेंगे ना, आंदोलन करेंगे। अच्छा अनुकूल जी, एक बात बताइए आपकी कि कोई ऐसा, आप तो हर आंदोलन को आपने देखा होगा कि आंदोलन अभ्यर्थी कहीं से आपको लगते हैं क्या कि अभ्यर्थी पीछे हट गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग लड़ते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई हिंसात्मक लड़ाई, हमारे कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, चाहे वो सम्राट चौधरी की लड़ाई। हाँ, और ये सरकार के पक्ष में है। आज 3 अन्य मंत्रालय के गठन क्यों हुए हैं? इसीलिए कि सरकार नौकरी का वादा कर रही है। सरकार कह रही है कि हम 5 साल यानी 25 से 30 जो सरकार बनेगी उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार और मंत्रालय अलग से, युवा कौशल विकास अलग, उच्च शिक्षा का विभाग अलग। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो सरकार ने बिहार बढ़े अच्छा से। हाँ, बिहार बढ़े। अब उस पर अब चुनाव नहीं होना है कि रोड बना दिए, बिजली बना दिए, तो ये कर दिए। अब अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि हमारी सरकार जो वैकेंसी निकालती है उसमें बिहार के लोगों को नौकरी मिले। डोमिसाइल नीति इसीलिए तो बना। अब बिहार के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं। अब हम अभ्यर्थी, अब सड़क पर कौन उतरता है मजबूर होके? कोई नहीं है। अभी बताइए, STT का कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है। TRE-4 आप कह रहे थे कि हम देंगे, अब इसको अब लटकाने का प्रयास करेंगे, फरवरी या मार्च ले जाएंगे, तो कोई जरूरत है? तो जितने भी भूमिहार भाई हैं, जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी लाला भाई हैं और जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, सभी लोग 12 तारीख को पहुंच जाइएगा। छात्र सौरभ आपसे मिल लेंगे उस दिन से पहले, और मांगों को स्पष्टता के साथ रखिएगा, क्योंकि आप लोग की मांग जायज़ है
और इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। और प्रदर्शन तो बात की बात है, अगर पहले ही सरकार मान गई प्यार से तो प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। 1 नंबर हो गया।